नमस्कार दोस्तों, आज हम मणिपुर में हुई जातीय हिंसा जो 3 मई 2023 को सर्वप्रथम चोराचांदपुर जिले में हुई थी उस पर बात करेंगे। हमने कई सारे एडिटोरियल देखे हैं, उनके माध्यम से जो एक संक्षिप्त विवरण रखा गया है वो आपके सम्मुख इस प्रकार है कि मणिपुर में जो जातीय संघर्ष हुआ है वो दो समुदायों के बीच हुआ है, मैतेई, कुकी व नागा जनजाति, और भी कई सारी अन्य जनजातियां हैं। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर भारत के पूर्व में स्थित है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर भारत का 19वां राज्य है जिसे 1972 में भारतीय संघ में जोड़ा गया। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर क्रिकेट के मैदान के आकार का है, जिसमें आप देख रहे होंगे मणिपुर क्रिकेट के मैदान के आकार का है, जिसके मध्य में इम्फाल घाटी है और किनारों पर पहाड़ी क्षेत्र है, जिस कारण इम्फाल घाटी बीच में और उसके चारों तरफ का इलाका पहाड़ी क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं कि क्या कारण रहा जिस कारण से ये जातीय हिंसा प्रारंभ हुई, तो 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने जो सिंगल बेंच का आदेश था, जो सीजेआई जो वहां के चीफ जस्टिस थे एमबी मुरलीधरन, उन्होंने दिया था कि मैतेई को एसटी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अनुशंसा की गई। इसके बाद से लगातार मैतेई समुदाय ने उनकी जाति को अनुसूचित जनजाति में दर्ज कराने की मांग की। घटना का स्थान क्या रहा? चोराचांदपुर। 3 मई 2023 की बात है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने एक रैली की। उस रैली के बाद अखिल जनजातीय छात्र संगठन मणिपुर के जो छात्र संगठन है, उन्होंने भी एक जन जागरूकता रैली प्रारंभ की। उस रैली के बाद से ही वहां पर हिंसा का माहौल बन गया था। उस हिंसा में लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। 35,000 लोगों ने अपने स्थान को छोड़ दिया, अपने पैतृक स्थान को छोड़ दिया है। और उसी दिन से मणिपुर में इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गई। अगर हम मैतेई और कुकी व नागा जनजाति पर एक संक्षिप्त बात करें तो आबादी की अगर हम बात करें तो लगभग 64% आबादी मैतेई समुदाय की। बाकी जो लगभग 30% जनजाति वो कुकी व नागा और कुछ अन्य जनजातियां। आवासीय क्षेत्र की बात करें तो जितना कुल क्षेत्र है उसका 10%, वो भी इम्फाल घाटी में, कुल क्षेत्र का 10% इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय के पास है, जबकि कुल क्षेत्र का 90% कुकी व नागा जनजाति वो अन्य जनजातियों के पास है। मणिपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो मणिपुर में कुल सीटें हैं 60। मैतेई समुदाय उनमें से 40 सीटों पर प्रतिभाग करता है और जो जनजातीय सीटें हैं वो लगभग है 20। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा उस जाति के लिए अनुशंसा की जाती है कि इस जाति को आप अनुसूचित जनजाति में जोड़िए। उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय में उस फाइल को भेजा जाता है। वहां के बाद गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के पास यह पेशकश की जाती है कि आप इस जाति को अनुसूचित जनजाति में जोड़िए। उनके बाद से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसकी समीक्षा करता है कि क्या उन्हें वास्तव में इस जनजाति में जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, और अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल का होता है। इसके बाद लोकसभा व राज्यसभा में बिल पास किया जाता है, तब जाके कहीं किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में जोड़ा जाता है।
ऐसा क्या कारण रहा है कि कुकी, नागा व अन्य जनजातियां मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में दर्ज होने से रोकने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है? सर्वप्रथम मणिपुर विधानसभा की बात करते हैं तो मैतेई समुदाय लगभग 40 सीटों पर प्रतिभाग करता है, जिस कारण सर्वाधिक लाभांश कुकी व नागा जनजाति के अनुसार मैतेई समुदाय को दिया जाता है। रही बात सरकारी नौकरियों के आरक्षण में, लगभग 64% आबादी यदि जनजाति में शामिल हो जाती है, जिस कारण से कुकी व नागा व कुछ अन्य जनजातियां अपने आप को असहज महसूस करेंगी। इसका एक कारण ये भी रहा है। और मैतेई समुदाय क्यों अनुसूचित जनजाति में लगातार स्वयं को दर्ज कराने की मांग कर रही हैं? क्योंकि इनके पास कुल का लगभग 10% क्षेत्रफल ही है, जबकि 90% क्षेत्रफल कुकी, नागा व अन्य जनजातियों के पास है। इसलिए मैतेई समुदाय चाहते हैं कि यदि वे जनजाति में शामिल कर लिए जाएंगे, तब वो लोग भी अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने में व अन्य लाभांश लेने में सफल हो सकेंगे। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच हम आएंगे। धन्यवाद।